सुप्रभात। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखाहारी घाटमपुर, कानपुर नगर। आज की इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीए प्रथम वर्ष हिंदी भाषा द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल हिंदी ध्वनियों का स्वरूप के अंतर्गत उपवाक्य और उसके भेदों पर चर्चा कर अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं उपवाक्य किसे कहा जाता है या उपवाक्य किसे कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त ऐसा पद समूह जो उद्देश्य यानी कर्ता और विधेय के साथ अर्थ का बोध कराने में समर्थ होता है, वस्तुतः उसे हम उपवाक्य कहते हैं या उसे उपवाक्य कहा जाता है। दूसरे अर्थों में हम यह भी कह सकते हैं कि उद्देश्य कर्ता यानी जिसे हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय यानी प्रेडिकेट से युक्त ऐसा पद समूह जिसका कोई अपना अर्थ होता है, सामान्य अर्थों में उसे उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य का आरंभ या उपवाक्य की शुरुआत प्रायः जिन शब्दों से होती है वे पहचान के लिए निम्न है, जैसे जिससे, ताकि, जो, जितना, ज्यों त्यों, चूँकि, क्योंकि, जब, जहाँ, यदि, यद्यपि इत्यादि। यानी ये शब्द जहाँ लगते हैं वहाँ से उपवाक्य की शुरुआत होती है। तो यह हुई उपवाक्य की परिभाषा, यानी वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त ऐसा पद समूह जिसमें उद्देश्य यानी कर्ता जिसे हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं और विधेय जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं के साथ अर्थ का बोध होता है। यानी उपवाक्य का अपना स्वतंत्र अर्थ रहता है या उपवाक्य में स्वतंत्र अर्थ निहित होता है, किंतु उपवाक्य कर्ता के रूप में उद्देश्य और विधेय से युक्त होता है। अब देखते हैं कि उपवाक्य के भेद या प्रकार कौन कौन से हैं। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, उपवाक्य के 3 भेद हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और तीसरा दिया गया है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो अब देखते हैं पहला संज्ञा उपवाक्य क्या है। जिस उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर होता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। और इसकी पहचान के लिए यह है कि इसका आरंभ प्रायः की संयोजक से युक्त अव्यय के द्वारा होता है। जैसे सोहन ने कहा कि मैं कल आऊँगा, इसमें की जो है वो संयोजक है जो प्रधान उपवाक्य यानी सोहन ने कहा के साथ अगले उपवाक्य मैं कल आऊँगा को जोड़ता है। तो इस प्रकार यह देखते हैं इसमें हम कि इसमें सोहन संज्ञा है और इसको देखते हैं कि पहला वाक्य जो इसमें है क्या दिया गया है। सोहन ने कहा कि मैं कल आऊँगा। यहाँ जो दिया गया है कि मैं कल आऊँगा, यह जो उपवाक्य है सोहन ने कहा, कहा जो क्रिया है उसका कर्म है, कहा क्रिया है
और उस क्रिया का जो कर्म है वो है मैं कल आऊँगा या कि मैं कल आऊँगा। सोहन ने कहा क्रिया है, और इस क्रिया का जो कर्म है कि मैं कल आऊँगा। इस प्रकार हमें देखते हैं कि इसमें प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर जिस उपवाक्य का प्रयोग हुआ है वह वस्तुतः की संयोजक या अव्यय के साथ जुड़ा हुआ है। अतः यह संज्ञा उपवाक्य है। अब दूसरा देखते हैं विशेषण उपवाक्य, या और चाहे तो आप दूसरे उदाहरण संज्ञा उपवाक्य में ले सकते हैं। जैसे तुम्हारा विचार है कि वह भला आदमी है, तुम्हारा विचार है कि वह भला आदमी है। इसमें एक वाक्य जो उपवाक्य है कि वह भला आदमी है, वह प्रधान उपवाक्य की है, यानी तुम्हारा विचार है जो क्रिया है, उस प्रधान उपवाक्य की क्रिया का कि वह भला आदमी है पूरक है। अतः यहाँ भी संज्ञा उपवाक्य है। अब यह देखते हैं कि इन दोनों ही जो उपवाक्य हैं में संज्ञा के समान क्रिया के कर्म या पूरक रूप में संज्ञा का कार्य हो रहा है। अतः यहाँ संज्ञा उपवाक्य है। अब दूसरा देखते हैं विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य की परिभाषा यह है कि प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला आश्रित उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। यानी जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य है वह आश्रित उपवाक्य ही विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। और इस उपवाक्य की विशेषता यह होती है कि यह प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उनकी विशेषता बताता है। अब जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया है, मैंने एक व्यक्ति देखा जो अंधा था। अब मैंने एक व्यक्ति देखा, इस वाक्य में मैंने एक व्यक्ति देखा जो अंधा था, इस वाक्य में जो प्रधान उपवाक्य है मैंने एक व्यक्ति देखा। अब मैंने इसमें संज्ञा या कर्ता है, और व्यक्ति भी संज्ञा है। अब इनकी व्यक्ति की विशेषता क्या है कि यानी मैंने जिस व्यक्ति को देखा, मैंने कर्ता के रूप में संज्ञा है, और मैंने कर्ता के रूप में जिस व्यक्ति को देखा उसकी विशेषता यह है कि वो अंधा था। तो अंधा है विशेषण, और ये जो पूरा आगे का वाक्य यानी जो अंधा था यह है आश्रित उपवाक्य। यह आश्रित उपवाक्य मैंने एक व्यक्ति देखा इस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है। यानी जो अंधा था मैंने एक व्यक्ति देखा पर आश्रित है, इसलिए मैंने एक व्यक्ति देखा पर जो अंधा था उपवाक्य आश्रित होने के कारण यह आश्रित उपवाक्य कहा जाएगा। और मैंने संज्ञा की विशेषता बताने वाला कौन है? अरे मैंने कर्ता के रूप में व्यक्ति रूपी संज्ञा की विशेषता बता रहा है क्या? अंधा। तो अंधा इसमें क्या है? विशेषता बताने वाला आश्रित उपवाक्य, यानी जो अंधा था यह पूरा आश्रित उपवाक्य है, यह विशेषण से युक्त है, इसलिए यह विशेषण उपवाक्य कहा जाएगा। और विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत यह व्यक्ति रूपी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। दूसरा एक उदाहरण हो सकता है, मैं कल मंत्री जी से मिला जो घर में बैठे थे। तो यहाँ मैं कल मंत्री जी से मिला,
एक अन्य उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने उदाहरण बताया कि मैं कल मंत्री जी से मिला, मैं कल शिक्षक महोदय से मिला, या और भी इसी तरह से कोई वाक्य बना लीजिए। तो यहाँ पर जैसे मैं कल मंत्री जी से मिला जो घर पर बैठे थे, तो मैं कल मंत्री जी से मिला यह प्रधान उपवाक्य है। जो घर में बैठे थे यह इस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य है। तो आश्रित उपवाक्य में की विशेषता यह में विशेषण है जो मंत्री जी के रूप में संज्ञा की विशेषता बता रहा। मंत्री जी के रूप में संज्ञा की विशेषता क्या है कि वह घर में बैठे थे, तो घर में बैठना विशेषण है जो आश्रित उपवाक्य के अंतर्गत है। और मैं कल मंत्री जी से मिला में मंत्री जी संज्ञा के अंतर्गत हैं। तो इस संज्ञा की विशेषता यह है कि वो घर में बैठे थे। तो इस प्रकार यहाँ भी विशेषण उपवाक्य है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि इस वाक्य में जो अंधा था व्यक्ति संज्ञा की विशेषता बताता है, अतः यह विशेषण उपवाक्य है। जो अंधा था विशेषण से युक्त आश्रित उपवाक्य है, जो कि मैंने एक व्यक्ति देखा में व्यक्ति रूपी संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अतः यह विशेषण उपवाक्य है। अब आगे आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता का बोध कराता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, देखिएगा। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता का बोध कराता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे जहाँ तुम रहते हो यह प्रधान उपवाक्य है, वहाँ जंगल था, यह क्या है उपवाक्य। तो वहाँ जंगल था यह उपवाक्य, जहाँ तुम रहते हो में रहना संज्ञा रहना क्रिया की विशेषता बतला रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण से युक्त उपवाक्य है। अब नोट के तौर पर जैसे लगा हुआ क्रिया का स्थान काल रीति शर्त परिमाण आदि बोध कराना ही क्रिया विशेषता बताना है। यानी क्रिया के द्वारा जिस स्थान जिस काल जिस रीति जिस शर्त परिमाण यानी मात्रा आदि का बोध होता है वस्तुतः वही क्रिया की विशेषता बताता है। अब प्राय यह देख सकते हैं हम कि क्रिया विशेषण उपवाक्य का जो आरंभ होता है या शुरुआत होती है वो प्रायः जब ज्यों ही ज्यों यदि यद्यपि जहाँ जिधर जैसे संयोजक शब्दों से या अव्यय से मिलकर बनती है। जैसे इसमें पहला उदाहरण दिया गया है, जब वो आया तब मैं चला गया। अब इसमें आप देखिए जब और तब दोनों क्या हैं, दोनों काल अर्थात समय का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब वह आया तब मैं चला गया। जब और तब क्रिया के काल का बोध करा रहे हैं, अतः ये काल बोधक क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। दूसरा है यदि आप आएंगे तो मैं चलूँगा। अब देखिए यदि यह शर्त बोधक है। अगर आप यदि या अगर आप ऐसा करेंगे, यदि आप ऐसा करेंगे, यानी यदि आप पढ़ेंगे तो मैं आपको टॉफ़ी या चॉकलेट दूंगा, तो यह शर्त बोधक है। तो यहाँ पर यदि आप आए यानी आना और तो मैं चलूँगा, तो आना और चलना क्रिया हैं जो कि शर्त पर आधारित हैं। यानी यदि शब्द जो है शर्त बोधक है, अतः यदि आप आए तो मैं चलूँगा, अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको पास कर दूँगा। इस प्रकार इसमें एक शर्त लगाई जा रही है, शर्त दी जा रही है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे या तो आपके साथ ऐसा होगा। इस प्रकार यह शर्त बोधक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब अगला है जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं जाऊँगा। जहाँ वहाँ ये दोनों स्थान बोधक है, यानी जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं भी जाऊँगा।
तो इस प्रकार इन दोनों यानी जाना क्रिया की जो विशेषता है वह स्थान के द्वारा स्थान का बोध करा रही है। तो इस स्थान का बोध कराने के कारण यहाँ पर स्थान बोधक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो यह हुई उपवाक्य और उसके भेदों के अंतर्गत संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य पर चर्चा। अगर इस दौरान आपको कोई समस्या आई या आपके मन में कोई अन्य कौतूहलवश प्रश्न उपज रहा है तो उन प्रश्नों को या उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उनको आप ग्रुप के माध्यम से या हमारे पर्सनल नंबर पर अपना संदेश प्रेषित कर उन समस्याओं का, उन प्रश्नों का निराकरण कर सकते हैं। धन्यवाद।